हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है एक एक नियम। और एक एक नियम की एक वीडियो पहले भी आ चुकी है, उसमें कुछ सरल से क्वेश्चन थे। आज को हम नाम दिया है टाइप सेकंड नाम दिया हुआ है, और इसमें कुछ अलग क्वेश्चन हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति की बचत 12 महीनों में 300 रुपए है। कि कोई व्यक्ति है, उसकी बचत होती है 12 महीनों में 300 रुपए। 15 महीनों में उसके द्वारा कितनी बचत की जाएगी? 12 महीनों की 300 रुपए पूछी गई है, 15 महीनों की। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका नियम ये होता है कि हमें निकालना पड़ेगा एक का मान, एक की वैल्यू। तो जैसे हमने देखा कि एक महीने की निकालेंगे, तो देखो 300 तो है पूरे महीने की, मतलब 12 महीनों की। हमें निकालनी है एक महीने की, तो 300/12। भाई 300 रुपए मिलते हैं कितने महीने में? 12 महीने में। हमें निकालनी है एक महीने की, तो 300/12 ये हमारी हो गई एक महीने की बचत। हमें निकालनी है 15 महीने की। बड़ा करने के लिए हाँ बड़ा कर लो, लेकिन निकालनी 15 महीने की हमें। तो हम यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं, 15 महीने की बचत। क्या करेंगे? यहां से निकाल लेंगे हम। देखो 300/12 गुणा 15 हो गए महीना 15 हमारे। तो यहां से काट देंगे, 3 से काट देंगे 4 बार, चौके 3 चौक 12। 3 से काट देंगे 100 बार, 3 से काट देंगे 100 बार। देखो एक बार गया और 2 0 0। 4 से काट देंगे 100 को 25 बार, तो हमारा रह गया 25 गुणा 15। गुणा कर लेंगे, 15 पंजे 75 की 5 हासिल लागी 7, और 15 दूनी 30 और 7 37। क्या हो गया आंसर हमारा? आंसर हमारा हो गया 375 रुपए। यानी कि 15 महीने की जो बचत रही वो हमारी रही 375 रुपए। अगर चाहो तो यहाँ पर भी हम गुणा 15 कर लेते, यहाँ निकाल लेते, लेकिन इतना मैंने समझाया है जो समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। ये एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इससे पूछा गया है कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ₹5 है। यानी 1 किलो चीनी आ रही है 5 रुपए की। ठीक है। पूछा गया है 50 पैसे में कितनी चीनी मिलेगी? 50 पैसे भाई 1 रुपए में आ रही है, सॉरी 1 किलो आ रही है 5 रुपए में। पूछा गया है 50 पैसे के लिए। तो क्या करेंगे हम? अब यहाँ यहाँ पैसों की वैल्यू है। अब पूछा गया है पैसों की वैल्यू में, तो हमने कन्वर्ट कर लेंगे पैसों की वैल्यू में। तो देखो हमें पता है कि 1 रुपए बराबर हो जाते हैं 100 पैसा। क्या होता है बेटा? 1 रुपए बराबर हो जाता है हमारा 100 पैसा। हमारे रुपए कितने हैं? 5। तो 5 गुणा 100 बराबर 500 पैसा। यानी ये हमारे हो गए 500 पैसा। अब हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर हो जाता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू हो गई, यानी कि 1 केजी बराबर 1000। ठीक है। अब हमने ये कर लिया पैसों में, और ये ग्राम में। ये कर लिया हमने ग्राम में, क्योंकि यहां पूछी गई थी हमें पैसों की वैल्यू। अब हमें हमें निकालनी है एक पैसे में। हमें निकालनी है एक पैसा की वैल्यू। तो एक पैसा बराबर, देखो 1000 ग्राम आती है 500 पैसा में। भाई 1000 ग्राम आती है 500 पैसों में। हम निकाल रहे हैं एक पैसा की वैल्यू। देखो 2 जीरो से गए 2 जीरो, 5 से गई 10 गए 2 बार, तो हमारी आ गई 2 ग्राम। यानी कि एक पैसा में 2 ग्राम चीनी आएगी। पूछा गया है 50 पैसे के लिए। पूछा गया है 50 पैसे के लिए। 50 पैसा बराबर 50 पैसे में, देखो एक में 2 ग्राम आ रही है,
तो 50 में गुणा कर देंगे हम 2 का, यानी 100 ग्राम। हमारा आंसर हो गया बेटा 100 ग्राम, यानी कि 50 पैसे में चीनी आएगी 100 ग्राम। ठीक है ना। आ जाइए स्क्रीन पर, एक और क्वेश्चन है, देखिए। पूछा गया है कि जूस के, कोई जूस है, तो जूस के 4 डिब्बों का कुल मूल्य 484 रुपए है। भाई जूस के 4 डिब्बे हैं, किसका जूस पता नहीं है हमें। जूस के 4 डिब्बों का कुल मूल्य 484 रुपए है। पूछा गया है तो जूस के 11 डिब्बों का मूल्य क्या होगा। पूछा गया जूस के 11 डिब्बों का मूल्य क्या होगा। तो हम निकाल लेंगे पहले एक डिब्बे का मूल्य। एक डिब्बे का जब निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, 484 जो रुपए दिए हुए हैं उसमें जो संख्या है डिब्बों की, यानी 4 डिब्बे थे, ये हमारा एक का आ गया। इसे हम काट लेंगे, पूरा काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी हमारा एक डिब्बा आ गया 121 रुपए का। डिब्बे 11 हैं, तो क्या करें, 11 डिब्बों का मूल्य कितना हो जाएगा, 121 एक डिब्बे का है, गुणा कर दो 11 का, चूंकि निकालना हम कितने का है, 11 डिब्बों का। देखिए 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 की 3, हासिल 2, और 11 एकम 11, 11 और 2 13, यानी 11 डिब्बों का मूल्य आ गया हमारा 1331 रुपए। ये एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि 10 कुर्सियों का मूल्य, कोमा लगा देते हैं, 6 मेजों के मूल्य के बराबर है। यानी कि 10 कुर्सी का जो मूल्य है वो 6 मेजों का मूल्य जो है उसके बराबर है। 10 कुर्सी का मूल्य 6 मेजों का मूल्य, दोनों का मूल्य बराबर है। अब कैसे करेंगे, आगे दिया हुआ है हमें, यदि एक मेज का मूल्य 400 रुपए है, भाई जो एक मेज है, एक मेज बराबर 400 रुपए की, 400 रुपए की एक मेज है। अब मेजें हैं कितनी, 6, तो 6 मेज का हो जाएगा हमारा 6 गुणा 400, यानी कि 6 चौक 2400, यानी 2400 रुपए आ गया। अब यहाँ पे निकाल लेंगे हम 2400 रुपए हमारा 6 मेजों का, तो 2400 रुपए हमारा 10 कुर्सी का भी तो हो गया भाई। दे रखा है उन्होंने कि 10 कुर्सियों का मूल्य 6 मेजों का मूल्य बराबर है। अब 2400 अगर ये कुर्सियों का आया है, 6 कुर्सियों का, तो हमारा 2400 हो जाएगा 10 कुर्सियों का। ठीक है। अब हमें पूछा गया है उत्तर में कि 10 कुर्सियों 3 मेजों का मूल्य होगा, 10 कुर्सियों 3 मेजों का मूल्य होगा। तो देखो 10 कुर्सियों का तुम्हारा 2400 हो गया बेटा, भाई देखो दे रखा है हमें, ये हमारा हो गया कुर्सियों का मूल्य 2400 कुर्सियों का। अब पूछा गया कि 3 मेजों का, भाई 6 मेज आ रही है 2400 की, 3 आएगी 1200 रुपए की। देखो भाई 6 आ रही है 2400 की, 3 आएगी 1200 रुपए की। या ऐसे कर ले कि एक मेज हमारी 400 रुपए की है, देखो 400 की है, 400 गुणा 3, 1200 की हो गई 3 मेज, तो 12 से यहाँ जोड़ देंगे हम, ये हमारी हो गई मेज, दोनों जोड़ देंगे, 1224, 3600 रुपये हो गया, यानी यही हमारा आंसर हो गया। तो पूछा गया हमें कि भाई 10 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य क्या होगा, कितना होगा हमारा, 3600 रुपये होगा। तो आ जाइए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पूछा गया है कि 2 दर्जन कापियों की कुल कीमत 360 है, 4 कॉपियों का मूल्य क्या होगा। 2 दर्जन, हमें ये पता होना चाहिए कि 1 दर्जन कोई वस्तु होती है, 1 दर्जन बराबर 12, दर्जन क्या है हमारी 2, उसका हो जाएगा हमारा 24, यानी कि वस्तुएं कितनी, सॉरी कापियां कितनी हमारी, वो 24। अब 24 कापी का मूल्य है वो 360 रुपए है, हमें निकालना है एक कॉपी का,
तो 360 गुणा, सॉरी 360 बट्टे में 24, क्योंकि दर्जन में 12 होती है, पूछा गया 2 दर्जन। 360 बट्टे में 24, तो 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 से काट देंगे, 12 या 36, एक जीरो बच गई, 2 से काट देंगे 15 बार, यानी जो एक कॉपी या इसका मूल्य आ गया 15 रुपए। पूछा गया 4 कॉपियों का मूल्य, तो 4 कॉपियों का मूल्य बराबर, अब 4 कॉपियां हैं, एक कॉपी आ रही है 15 रुपए की, गुणा कर देंगे 15 चौका 60, यानी ये हमारा आंसर होगा इतना 60 रुपए। ठीक है बेटा, आ जाइए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि सुनील ने 7 किलोग्राम सेब, कितने सेब, 7 किलोग्राम सेब ₹80 प्रति किलोग्राम की दर से, यानी कि 7 किलो सेब खरीदे हैं, 7 किलो यानी 7 केजी सेब जो खरीदे, वो खरीदे 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, यानी 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो देखो इन्हें गुणा कर लेंगे हम, भाई 7 किलो सेब आए और 1 किलो सेब 80 रुपए के आए, तो 7 अट्ठे 56, यानी कि 560 रुपए के, 7 किलो सेब आए 560 रुपए के। आगे पूछा गया है, इसे हटा देते हैं, और 6 किलोग्राम अंगूर, 6 किलोग्राम अंगूर खरीदे 120 की दर से, यानी रुपए 120, यानी 120 के 1 किलो, और खरीदे हैं उसने 6 किलो, गुणा कर देंगे, देखो गुणा हो जाएगा 12 छिंग 72 और जीरो, देखो 12 छिंग 72, 72 है, जीरो की जीरो, खरीदो। ठीक है, उसने दुकानदार को कितनी रकम अदा की, उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, तो क्या भाई 560 ये दिए और 720 ये दिए, हम जोड़ देंगे इन दोनों को, देखो जीरो की जीरो, 6 2 8, 7 5 12, कितने दिए, उसने दुकानदार को 1280 रुपए दिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।